गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंपल इमेज सिंपल लाइफ। सो यहाँ पे जो है मैं अपनी गुड आफ्टरनून से शुरुआत कर रही हूँ आफ्टरनून से। और मेरी टंग पे छाला हो गया है, अल्सर हो गया है मेरी जीभ पे, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है बोलने में। तो मैं यहाँ पे अपने पूरे रूम को सेट करके और यहाँ पे अनमोल अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेगा। मैंने यहाँ पे ब्लू कुर्ती और वाइट लेगी कैरी की है। और यहाँ पे जो है मेरे को ना दोपहर में झाड़ू लगा, मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि आज आंधी तूफान वगैरह आया था। तो मैंने कहा पहले झाड़ू लगा लूँ, पूरा घर किस किस कर रहा है। और मुझे बिल्कुल पैर रखने की भी इच्छा नहीं करती कमरे में। वो तो अच्छा है इस कमरे में कम था कि आंगन में धूल ज़्यादा हो गई थी, लेकिन मौसम उसके बाद जो बारिश वारिश हो गई थी इतना अच्छा हो गया, ठंडा मौसम हो गया। बट जब से पता चला है ना कोरोना वायरस गर्मी में ख़त्म हो जाता है, तब से भगवान जी भी भैया बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर कृपा बरसाए रखे हैं। बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश किए जा रहे हैं, गर्मी मौसम हो ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे अनमोल की वीडियो कॉल चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसकी। तो 5 बजे से उसकी क्लासेस लगती हैं, तो वो बस कह रहा था मुझसे कि पंखा चला देना जाते जाते। यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे इनको बॉईल करने के लिए रखूँगी। थोड़ा सा पानी नाप के मेज़रमेंट करके डाला है मैंने अपने अकॉर्डिंग। आप लोगों को तो नपा तोला हाथ होगा, क्योंकि मैं आज यहाँ पे बनाने वाली हूँ आलू चप। तो देखते हैं कैसे बनेगी। और मैंने यहाँ पे मतलब 2 सीटी लूँगी फुल पे और 3 लूँगी स्लो पे, और आलू हो जाने हैं। ठीक है, आप लोग का प्रेशर कुकर कितनी सीटी में आलू करता है वो पता होगा आप लोगों को। बाद जो है आलू हो चुके हैं और मैं और स्वीटी दी यहाँ पे दोनों जने लगे हुए हैं। एक्चुअल में जो हमारे पास होता है हम उसमें खुश नहीं होते, बट हमें जब बात मिल जाता है तो हम लोग पछताते हैं, राइट। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। मैं भी मतलब कि बहुत सोचती थी कि मेरे थोड़े बाउंसी बाउंसी हेयर हो जाए, घने लगते हैं मुझे भी ऐसे हेयर चाहिए। जब मुझे ये मिले ना, सच में इतनी इरिटेट हो गई थी मैं। और वो क्यों हुई थी, क्योंकि ये बाल बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है मेरे सिर पे पता नहीं क्या छप्पर सा रखा हुआ, इतना इतना भारी हो गया था, इतना भारी हो गया था। बहुत तो गर्मी लग रही थी, और पता पोनी करने के बाद भी बहुत गर्मी सी लगती है। बट मेरे जो नॉर्मल है ना वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पे मैं आलू छीलूँगी, और मैंने भगोना इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे पिट्ठी बनाऊँगी। और उसके बाद में यहाँ पे छोटे छोटे बिल्कुल बॉक्सेस टाइप में मैं ये टमाटो उनको वॉश करने के बाद हरी मिर्च और टमाटर को छोटे छोटे क्यूब्स में जो है डिवाइड करूँगी, ब्रोक करूँगी, मतलब चॉप करूँगी मैं इसको अच्छे से। ब्रोक पता नहीं क्या क्या बोल दिया, चॉप करूँगी। और यहाँ पे मैं चॉपर बोर्ड में जितनी भी सब्जियाँ होंगी उनको चॉप करके इकट्ठा कर लूँगी। और यहाँ पे मैं धनिया पत्ती भी इसी तरीके से चॉप करूँगी। मैं चाहती तो उसमें कर लेती, लेकिन मैं उसी में करूँगी, मेरी उंगली में लग जाती है। मैं ये जो पैना वाला और जो चाकू है ना बहुत ज़्यादा पैना है, तो उससे बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आप आलू की पिट्ठी में यहाँ पे प्याज व्याज भी करा सकते हो। और हाँ, जो जैसे मैं आलू चप बना रही हूँ ना, आप चाहो तो इन आलू को पहले फ्राई भी कर सकते हो, उसके बाद जो है उसको सेक सकते हो बेसन में लपेट के। बट अब जब अगर सब्जी बना लेंगे उस चीज़ की, तो वो थोड़ा बंधने में कम आएगा, ये होता है। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च और जो भी धनिया होगा इसको मैं इसमें डाल के पहले हरी मिर्च को चॉप करूँगी, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे धनिया मिर्च को चॉप करूँगी। लेकिन मैं इसको बारीक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जब मैं इसकी गोल गोल लड्डू बनाऊँ तो वो थोड़े बनने में आ जाए। और धनिया मुझे हाथों से चॉप नहीं किया जाता। बाल अभी तो अच्छे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर्ली और बाउंसी लग रहे हैं, राइट। बट ना ये क्या कहते हैं, मुझे झेला नहीं जा रहा, बहुत गर्मी लग रही है मुझे, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। अगर हम किचन में अभी तो शाम के टाइम में बारिश ना हो तो दिमाग ही ख़राब हो जाए, पसीना यूँ चलने लगता है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जितनी भी आलू की पिट्ठी जैसे पराठे होते हैं, मैंने यहाँ पे पहले मिर्च ऐड की है, हींग ऐड की है, क्योंकि इससे आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। और यहाँ पे नमक डाला है मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट। यहाँ पे आप प्याज भी ऐड कर सकते हो, मैं आपसे फिर कह रही हूँ आप अपने मन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जी ऐड कर सकते हैं। और इनको मैं अच्छे से मैश करूँगी, इनमें गुठलियाँ ना रह जाए, कि गुठली रह जाएगी तो फिर आलू जो हम गोल गोल बॉल बनाएंगे इसकी, वो बनने में थोड़ी दिक्कत होगी हम लोगों को, इसलिए। और यहाँ पे जो है मैंने इनको अच्छे से मैश कर लिया। और यहाँ पे जितनी भी सब्जियाँ थी मैंने सब मिला ली हैं, धनिया टमाटर वगैरह, और सबको मैं अच्छे से मिलाऊंगी। और ये देखिए मेरी पिट्ठी बन के रेडी हो चुकी है।
और उसके बाद जो मैंने बेसन लिया है, बेसन में भी लाल मिर्च ऐड की है और यहाँ पे नमक डाला है बेसन में। और दीदी यहाँ पे इसको अच्छे से इसका बैटर बनाएगी, पानी डाल डाल के। कह रही थी मैं बना दूँगी क्योंकि उन्हें ज़्यादा मज़े आते हैं ये बैटर बनाने में। वो सोच रही थी मुझे बनाने ही नहीं आता, उनने बनाया। आजकल मैं ज़्यादा ट्रेनिंग ले रही हूँ क्योंकि मैं कह रही थी क्या पता आगे कब ज़रूरत पड़े है, तो मैं खुद किचन में काम कर लिया करूँगी, इसलिए मैं यहाँ पे सीख रही हूँ खाना बनाना। इन्हें बहुत अच्छे से आता है। बनाने के बाद जो है यहाँ पे मैं अपने हाथों को ग्रीस करके छोटे छोटे बॉल बना के यहाँ पे रखूँगी। और हमारा बैटर बन के रेडी हो गया है उसका, ठीक है। पेस्ट जो बनाया था मैंने उसका। और ये बॉल आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ये गोल बनी नहीं रही थी, लड्डू जैसी बन रही थी। फिर मैंने ट्रिक आजमाई, मैंने अपने हाथों को ग्रीस किया और अच्छे से इनकी बॉल बना के रख ली। और कुछ पराठे रखे थे तो पहले पराठे दे दिए और बेसन में लपेट के इनको दे दिया थी चम्मच से कर। मैं कि चम्मच से ही ठटकर मुझसे नहीं होते, मैंने उसको हाथ से डुबोया, खुद ही कढ़ाई में डाल दिया। वो कहीं थी ऐसे नहीं ऐसे कर, मैंने कि नहीं ऐसे ही करेंगे। फिर मैंने इसको हाथ वॉश करके यहाँ पे मेरे आलू चप बन के तैयार हो गए हैं। इनको ग्रीन चटनी के साथ या लाल केचप के साथ आप सर्व कर सकते हैं। हमारे यहाँ मीठी सौंठ रखी थी तो मीठी सौंठ भी मतलब कि मैंने पापा को दी थी और सबको ये बहुत पसंद आई थी, मम्मी को, पापा को। क्योंकि बेसन था ना, बेसन की वजह से सॉफ्ट बहुत बने थे, क्योंकि बेसन पे जो लेयर लगाई थी ना बहुत पतली लेयर लगाई थी इसलिए। और देखो स्वीटी दी का स्टाइल देखो ये करने का। अब मैंने हाथ से किया था, उन्होंने इस तरीके से किए थे, लेकिन मैंने क्या किया था बिल्कुल हाथ में डाल के उसमें उठा के जैसे देसी स्टाइल में बनाते हैं वैसे ही चीज़ दिखाने वाली हूँ। ये मेरी बेबी कटिंग वाली लड़की है। नहीं, ये मेरी छोटी है, छोटी सी बेबी कटिंग देखोगे आप इसकी। मैंने इसकी तो पोनी करी है, बाल बढ़ जाए इसके। इसकी पोनी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मजबूरी थी, इसके हाथ में सामान लगा हुआ था, मैंने इसके बाल पकड़े और 2 खजूर बना दिए। अनमोल, हाँ मेरी बहन। आउच आउच। अरे बाद में मेरे को बहुत पीटेगा। नहीं ऐसी बना रहे, अच्छे लग रहे हैं। हाँ अच्छे लग रहे हैं। बाहर चले पीछे कितनी बातें लगती है, इन पे करती है, 2 सीन लगाते हैं। कहाँ है? ले चलो यार, तेरे पास ही होना मेरे। बाल ले, इतने बाल अच्छे लग, पागल अच्छी लग मम्मी अच्छी लग रही है। हो आप लोग, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो कैसा लगा आप लोगों का मेरा ब्लॉग। और अभी मैंने डाली यहाँ पे ब्लू कुर्ती, वाइट लेगीज। ये कुर्ती बहुत टाइट हो गई है, टाइट मतलब धुल धुल के कपड़ा इसका ठस गया है, तो मैं ये कम पहनती हूँ। और अभी हम लोग अभी क्या करते हैं, बाहर बारिश वारिश हो रही थी, रेनबो निकले थे, 2 रेनबो निकले थे पता है। और रेनबो एक निकला एक गया, पहले दोनों एक साथ निकले। और आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी हो पता है, मैंने देखा यूट्यूब पे कुछ था और निकला कुछ और था, बन गया कुछ और, है ना। और क्या कहते हैं, मम्मी पापा को सबको रेसिपी पसंद है। मैंने कल इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो गया था। और क्या कहते हैं, सब लोगों ने बोला था। हाँ, मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे एक सब्सक्राइबर है, आई डोंट नो, वैसे मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट उन्होंने बोला कि स्वीटी के आने से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होगी। मेरी कोई ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई है, पता है क्यों? क्योंकि हाँ, एक है कि एक घर से 2 ब्लॉग जाते हैं तो व्यूज़ थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, वो कोई बात नहीं है, चलो। लेकिन मैं सोचती हूँ कि ऐसा दिन भगवान कभी किसी को ना दिखाए, क्योंकि देखो हमारी ज़िंदगी जब बर्बाद होती है 2 रीज़न होते हैं। एक तो कोई हमारे ऊपर बोझ हो तब, या फिर कोई सामने वाला हो तो, मतलब हमारे यहाँ आगे रह रहे हैं। एक तो वो मेरी खुद की बहन, ठीक है। दूसरी कि सारा घर का खर्चा वही चला रही है, उनका यूट्यूब का पैसा आ रहा है, उनके पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनके पैसे और उनकी सैलरी, तो सब कुछ वो और मैं, हम दोनों ही मिलके मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, आप लोगों ने ऐसे बोला था कि आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट है। एक्चुअली पापा जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसमें वो कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं थी, LIC करते हैं, लेकिन
जो LIC में भी मतलब पॉलिसीज़ के टारगेट्स वगैरह होते हैं, वो अचीव करना पड़ता है। वो अचीव भी हो जाता है बट कभी कभी नहीं भी हो पाता है। तो जो प्राइवेट वाली थी कंपनी वो बंद हो गई, तो उसमें लॉस हो गया। पापा को चाहिए ऐसा काम फील्ड वाला, बट फील्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उनकी एज, वो लोग ये नहीं देखते सामने वाला इंसान कैसा है, अब उसमें एज देखते हैं कि 45 47, पता नहीं इतनी है, मुझे पक्का कंफर्म नहीं है, तो 48 तो होगी पापा की। तो क्या कहते हैं उसमें देखते हैं कि क्या कहते हैं, 48 साल का तो बहुत बूढ़े होंगे, वो लोग ये सोचते हैं, बट मेरे पापा कहता हाँ अभी देख के लगता है कि हाँ फील्ड कवर कर सकते हैं, ये है उनका। तो अभी हमको होम लोन की वजह से पापा ने अपनी जितनी भी LIC को अपने फ्यूचर के लिए करा रखी थी वो भी हटा दी थी, बट अभी नहीं हो पा रहा है। अब जॉब लग गई पापा की, मीडिया में लगे हैं पापा मेरे, प्रेस में एक जगह और लगे हैं। तो अभी वो काम स्टार्ट होने वाला था, वो भी बाहर का ही था, बट अभी फाइनली लॉकडाउन की वजह से घर में ही बैठे हुए हैं, तो अभी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, आप लोगों को सबको ही पता है। और तो अब लोग ये मत बोला करिए कि स्वीटी दी की वजह से मेरी ज़िंदगी कोई बर्बाद नहीं हुई है, और वो बराबर का काम करवाती है सबसे ज़्यादा, कि वो ज़्यादा ही करती होगी, क्योंकि मैं देखती थी जब उन दोनों की शादी हो गई थी तो सारा काम मेरे ऊपर आ गया था। संडे वाले दिन मेरी ऐसी बैंड बजती थी, मैं ऊपर का भी सब कपड़ा वपड़ा धोती थी, फिर नीचे का भी करती थी, तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। अब क्या है, स्वीटी दी ऊपर का करा दी, मैं नीचे का आराम से रेंगी करती हूँ। तो थोड़ा ये लगता है कि हाँ मैं छोटी हूँ, तो छोटे होने का थोड़ा फ़ायदा होता है मेरा, कि मैं काम दीदी के ऊपर डाल देती हूँ, ये हो जाता है। लेकिन मैं बड़ी हूँ, अगर मैं अकेली रह जाती हूँ तो बहुत ज़िंदगी बर्बाद लगती है मुझे। बट ये लगता है कि हाँ एक घर से 2 ब्लॉक जा रहे हैं, तो थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है। और वैसे कोई भी बट हाँ मेरे को तो बहुत प्राउड है कि हाँ एटलीस्ट वो अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं, हम लोगों को सपोर्ट कर रही हैं, उल्टा हमें करना चाहिए बट वो हम लोगों को सपोर्ट कर रही है। तो प्लीज़ आप ये मत बोला, आपको हर्ट होता है सबको, है ना। सो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ऐसा कुछ मत बोलना मेरे को लेके, उनको लेके या मेरे को लेके, ठीक है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रायता फैला दिया आप लोगों ने। सो मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो वहाँ पे घंटी का आइकन आ रहा है बेल का, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेंगी। खड़े हुए हैं टीवी चलाने के लिए कि कब मैं ख़त्म करूँ कभी चलाएं, समझ रहे हो। बस है वो ना। बाय।